2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ था जिसने 15 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से जाम कर दिया था। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहते हैं, जहां गाड़ियां 10-10 दिन तक फंसी रहने की खबर मिलती है। पर आज हम जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करेंगे वो जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि पूरे 8 सालों तक चलता रहा। कहां पर था ये ट्रैफिक जैम, क्या थी उसकी पूरी कहानी और किस तरह वो जाम खुला, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में लगा था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह फंसे रहे। सुएज कैनाल में लगने वाले इस जैम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल की सुविधा नहीं थी, तो यूरोप और एशिया के बीच शिप्स को बहुत लंबा रास्ता तय करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल ने ये मुश्किल आसान की और शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया। अब यूरोप से शिप मेडिटेरियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ आ सकती है। इस रूट का इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। जहाजों के लिए एक परेशानी ये भी थी कि अफ्रीका के समुंदर में कई पायरेट गैंग्स वहां से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स और सोमाली पायरेट्स काफी फेमस हैं। ये पायरेट्स शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर का माल लूट लिया करते थे और इन क्रू को बंधक बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। सुएज कैनाल ने इन जहाजों के लंबे सफर के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचने का काम बखूबी किया। बात है 5 जून 1967 की, जब सुबह के समय 15 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल के मेडिटेरियन साइड से एंटर होते हैं। जनरली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में लगभग 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन कौन जानता था कि आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इनको जरा भी इस बात की भनक नहीं थी। ये वे दौर था जब इजराइल और इजिप्ट के बीच पहले से ही बहुत टेंशन चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। आप मैप पर अगर एक नजर डालें तो देखेंगे कि यह लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कैनाल बहुत दूर है, लगभग 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। बॉर्डर से बहुत दूर होने के कारण उन 15 शिप्स को इजिप्ट और इजराइल के बीच बढ़ती प्रॉब्लम की कोई परवाह नहीं थी। पर हुआ कुछ यूं कि अचानक ही जंग शुरू हो गई। इजरायली फोर्सेज ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही अंदर सुएज कैनाल के चारों ओर कई प्लेन्स और रॉकेट्स आकर गिरे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेज ने सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो गईं। इस जंग ने इजराइल और इजिप्ट का एक नया बॉर्डर बना दिया। सिर्फ सुएज कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किए हुए था। इस जंग में इजिप्ट बहुत बुरी तरह हारा था। इजराइल की फोर्सेस कैनाल को ज्यादा क्रॉस करके आगे न बढ़ जाएं, इसलिए इजिप्ट ने सुएज कैनाल की दोनों साइड पर अपनी कश्तियां खड़ी कर दी और अपने ब्रिज खुद ही बर्बाद कर दिए। पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि इस कैनाल को ना तो इजराइल और ना ही कोई और इस्तेमाल कर पाए। इस बीच 15 कार्गो शिप ग्रेट ब्रिटेन लेक में ही फंसी की फंसी रह गईं। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी और इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थीं। ये शिप्स बीच में ही फंस गईं। ना ही ये वापस मेडिटेरियन सी में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। बेचारे इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पर खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। इनके अलावा कई 100 और शिप्स भी थी जिनको मेडिटेरियन और रेड सी में रोक दिया गया था। सभी इस उम्मीद में खड़े थे कि कब जंग खत्म हो और हम कब यहाँ से निकलें, लेकिन हालात सही नहीं हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के बीच टेंशन खत्म नहीं हुई।
इन दोनों देशों की लड़ाई का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। बहुत सारे शिपमेंट डिले हो गए और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ गए। सुएज कैनाल बंद होने के बाद अब फिर से सारी शिप्स को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम में फंसे 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स की एक अलग ही प्रॉब्लम थी। इनमें ब्रिटिश, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन, बुल्गारिया और अमेरिकन शिप्स भी थी। कई महीने गुजर जाने के बाद उनको ये बात क्लियर हो गई थी कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए शिपिंग कंपनी ने भी ज्यादातर क्रू को वापस बुला लिया। हर एक शिप पर सिर्फ 10 लोगों को ही मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था। उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने दिन तक एक साथ रहते रहते सारे शिप्स के क्रू में काफी दोस्ती हो गई। वो सब खुद को डिप्रेशन से निकालने के लिए आपस में मनोरंजन के सामान ढूंढने लगे। बुल्गारिया शिप पर हर रोज नाइट मूवी का इंतजाम किया जाता था। जर्मन शिप पर एक छोटा सा चर्च खोला गया, जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होकर प्रे करते थे। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप अपनी ही जगह पर खड़ी रही। इतने दिन से एक ही जगह खड़े रहने की वजह से इनके ऊपर धूल मिट्टी की एक लेयर जम चुकी थी। क्योंकि ये न्यूट्रल शिप थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, इसी वजह से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए न ही इजराइल को एतराज था और न ही इजिप्ट को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से जोर पकड़ लेती है, मगर इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई थी। इजिप्ट अपनी पूरी फौज की ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को बहुत अंदर तक धकेल दिया। दोनों तरफ से खूब हमले किए गए और ये लड़ाई कई हफ्तों तक चली। हजारों कैजुअल्टीज भी हुई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों देशों के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस तरह 6 साल तक चलने वाली इस जंग का एंड हुआ। लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल ही रही थी। इन 6 सालों में सुएज कैनाल के अंदर बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा यहाँ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स को यहाँ से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। इसलिए इस कैनाल को अच्छी तरह से साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। अब आया वो दिन 5 जून 1976 का, जब इस कैनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स को अब सुएज कैनाल छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये जब वापस अपनी कंट्रीज में पहुंचे तो इनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से दिखने लगा। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक कोई हुई है। फिलहाल इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते काफी बेहतर हो गए हैं। इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।